हाय नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप मालवी और आज फिर आपके लिए एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि आप इस मोटिवेशनल स्टोरी चलिए दोस्त, ऐसी ही एक मोटिवेशनल आपके बीच लेकर आया हूँ जो कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को लेकर किसी चीज़ को लेकर जब कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम उसे अंकित करते हैं कि शायद ये है या नहीं है, या मतलब उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार से ये मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए, जो कि आपकी लाइफ और आपकी ज़िंदगी में कभी आपको ऐसा ना करना पड़े कि शायद हमें किसी चीज़ को हम खुद अपने आप को मतलब ये करते परखते हैं कि शायद वो चीज़ है या नहीं है। ऐसे इस प्रकार से चलिए दोस्त, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको उस मुद्दे पर लाता हूँ, उस चीज़ को आपको उसी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो कि एक एक किसी भी प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम हर कोई चीज़ों को ले तो लेते हैं, पर उस चीज़ में हम भ्रमित रहते हैं कि शायद वो चीज़ है या नहीं है। मतलब खुद पर भरोसा नहीं होता है, खुद पर विश्वास नहीं होता है। तो चलिए एक ऐसी ही विश्वसनीय स्टोरी है जो कि आपके समक्ष पेश करते हैं। एक समय की बात थी जहाँ एक शहर में बहुत ही ज्ञानी और महात्मा साधु था। बहुत ही ज्ञानी और महात्मा साधु था बहुत, और वह सभी लोगों के दुख दर्द और परेशानी को दूर करता था, और उनकी कृपा दृष्टि से आने जाने वाले की हर परेशानी कुछ दूर हो जाती थी। अब हर परेशानी दूर होने के बाद अब कृपा दृष्टि आने लगी। ऐसा ही एक दिन एक बहुत दुखी गरीब आदमी जो कि उस महात्मा के पास आया और कहने लगा कि हे महात्मा, आप सभी के दुख दूर करते हैं, क्यों ना मैं इस गरीब आदमी जो कि मुझे कर्ज से, बहुत बड़ा कर्ज मेरे ऊपर है, तो मुझे उस कर्ज से मुक्ति चाहिए, मेरे लिए कुछ ऐसा करो। वो गरीब आदमी उस महात्मा को बोलता है। तब क्या देखते हैं कि वो महात्मा जी उस गरीब व्यक्ति को एक पत्थर उठाकर देता है। अब जब उस पत्थर उठाकर देता है और कहते हैं महात्मा जी कि जाइए और इससे आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब इस पत्थर को ले जाइए और आपको जितनी कीमत में बेचना है अब इसको बेच दीजिए और आपका कर्ज पूरा कर दीजिए। अब क्या देखा जाता है, तब साधु महात्मा ने उसे एक नीला सा एक पत्थर दिया, और चमकीला सा था वो, एक नीला चमकीला सा एक पत्थर दिया, और उस पत्थर को कहा कि इस पत्थर को ले जाइए और जितनी कीमत आप लगा सको लगा लो। तब वह आदमी वहाँ से चला गया। अब जाते जाते सोचने लगा कि यह चमकीला पत्थर उस महात्मा ने दिया तो है, पर शायद इसे परखूं तो देखूं तो शायद। तब वह अपने एक दोस्त के पास गया, करीबी दोस्त के पास गया, और वह एक फल विक्रेता था। अब जब उसके पास गया और उस फल विक्रेता को, व्यापारी को दिखाया, वह नीले कलर का पत्थर दिखाया उसने, और कहा कि भाई इसका कितना दाम मिलेगा। तब उस व्यापारी ने देखा कि यार इस पत्थर को परखता है, देखता है, तब वह मन में समझ ही जाता है कि यह शायद
कुछ अच्छा ही है। तो व्यापारी उस गरीब आदमी को बोलता है कि दोस्त, इसकी तो कोई कीमत नहीं होगी, ये पत्थर मुझे दे दो और इसके बदले में आपको मैं 1000 रुपये दूंगा। इसके बदले में आपको मैं 1000 रुपये देंगे। इस प्रकार से वह सुनकर मन में सोचने लगा कि जब इस पत्थर से 1000 रुपये में क्या होगा, शायद मैं और आगे चलूं और पूछूं। फिर वो गरीब आदमी वहाँ से फिर आगे निकल जाता है। जब आगे निकलकर कुछ दूर और जाता है और फिर एक व्यापारी से मिलता है, और वो व्यापारी बर्तन व्यापारी था। अब बर्तन व्यापारी के पास जाता है और जब वो उसे बताता है कि जब उस पत्थर को उस व्यापारी के पास देता है और दिखाता है, तब वो व्यापारी अपने हाथ में उस पत्थर को लेता है और जब देखता है तो उसे बहुत चमकीला चमकीला और एकदम चमकीला पदार्थ जैसा पत्थर मतलब दिखाई देता है। तो वो समझ जाता है, उसे समझ जाता है। समझने के बाद फिर वो उसे बोलता है कि सेठ जी, इसका कितना दाम मिलेगा। तो उस व्यापारी ने कहा कि इसका दाम मैं 10,000 दूंगा। फिर वह समझता है कि शायद, फिर सोचने लगता है कि जब ये 10,000 देगा तो हो सकता है इससे और आगे दूसरे व्यापारी को बताऊंगा तो और शायद वो इससे बढ़ाकर दाम ज़्यादा देगा। फिर वह सोच के और फिर उस पत्थर को लेकर फिर आगे निकल जाता है। ऐसा और फिर चलते जाता है। फिर बीच में फिर वो उसे एक सोना व्यापारी मिलता है। जब वो सोचता है, सोना व्यापारी के पास लेकर जाता है उस पदार्थ को, उस पत्थर को, तो सोना व्यापारी के पास ले जाने के बाद सोना व्यापारी जब देखता है तो सोना व्यापारी के हाथों में देता है उस चमकीले पदार्थ को, पत्थर को। तो वह ले जाकर देखता है, जब उसके हाथों में उस चमकीले पदार्थ को रखता है, उस पत्थर को, तो वह देखकर बहुत बारीकी से सोचता है। देखने के बाद सोचता है कि फिर वो बोलता है, तब वह सोचा कि उसकी कीमत और भी ज़्यादा होगी। उसके बाद फिर उसने वो उस चमकीले पदार्थ पत्थर को लिया और लेकर फिर आगे चला। जब जाके देखा वहाँ पर, उसने बोला कि मैं सोने व्यापारी के पास गया। फिर वहाँ पर उसने बोला कि मैं इस धातु का पदार्थ का तो मैं 10,000 रुपये दूंगा। ऐसा बोलने के बाद फिर वो समझने लगा कि शायद हो सकता है इससे और आगे बड़े व्यापारी के पास जाऊंगा तो शायद उसके पास भी और अच्छी कीमत आएगी। उसके बाद फिर वहाँ से भी लिया और वहाँ से भी आगे वो चला गया। अब आगे जाने के बाद फिर वो गया हीरा व्यापारी के पास। बहुत बड़ा सेठ था वो। उस गरीब आदमी जब हीरा व्यापारी के पास गया तो उस सेठ से जाकर उस पदार्थ, उस पत्थर को दिखाया। अब उस पत्थर को दिखाने के बाद फिर वह पहुंचा और फिर उस पत्थर को दिखाया। तो उस हीरा व्यापारी ने जैसे उसके हाथ में रखा और चमकीला पदार्थ जब दिखता है उसको, तो वह डायरेक्ट मतलब वह एकदम ऐसा हो जाता है कि उस चौंक जाता है। फिर उसके बाद उसने अपने माथे पर लगाता है और माथे पर लगाने के बाद कहता है कि यह तो बहुत ही अमूल्य पदार्थ है, जो कि इससे मेरी पूरी संपत्ति भी बेच दूँ तो भी इसका मूल्य नहीं चुका सकता मैं, इसका मूल्य नहीं चुका सकता मैं। मतलब कहीं ना कहीं इस कहानी और इस स्टोरी से के माध्यम से ये है कि आप इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी में, जैसे हम अपने आप को किसी तरह से अंकित करते हैं, क्या हम वो
है जो दूसरों और हमारे बारे में राय बताते हैं। हम वो जो है जो हमें हमें दूसरे के बारे में राय बताते हैं। मतलब ये सोचते हैं हमेशा कि मतलब हम अपनी लाइफ का मूल्य खुद कर सकते हैं ना भाई। आपका जीवन बहुत अमूल्य है। जीवन का कोई मोल नहीं होता है, ना ही कोई मोल लगा सकता है। आप वो कर सकते हैं, आप आपके बारे में सोच सकते हैं। कभी भी दूसरों की बातों को नेगेटिव में कमेंट्स नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि जीवन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें अमूल्य चीज़ एक जी इंसान या मनुष्य का जो जीवन होता है वो एक अमूल्य ज़िंदगी है, जीवन होता है, जो कि हमें हमारी लाइफ में एक ऐसा गोल अचीवमेंट होता है जो कि हमें कोई नहीं खरीद सकता है। जो सारी ज़िंदगी में हर चीज़ हर लाइफ में समय समय पर बदलती रहती है। और इसके मतलब इस कहानी और स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें जीवन का कोई भी परिस्थिति हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, तो उस चीज़ों से हमें उभरना चाहिए, ना कि हमें पीछे हटना चाहिए। इंसान वही होता है जो अपनी तकदीर बदल देते हैं। मतलब यह है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, वक्त से लड़कर नसीब बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तकदीर बदल दे। तो दोस्तों, आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है आपके समक्ष पेश किया। और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक नहीं पड़े हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। इसी स्टोरी के साथ मैं संदीप मालवी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।